हर जीव की प्रेम एक बेसिक जरूरत है। हम उसको स्वीकारें न स्वीकारें ये कोई महत्व का नहीं है, लेकिन वो हमारी जरूरत है, मतलब है। हमारे पास सब कुछ हो बेटा, गाड़ी घोड़े बंगले पैसे बैंक बैलेंस साधन घर की सब कुछ हो, और घर में प्रेम ना हो, हमारे रिश्तों में गरिमा ना हो, ऊर्जा ना हो, तो वो संपत्ति हमको प्यारी नहीं लगती। बेसिक है प्रेम तो, और देव हमको प्रेम ही देता है, हमारे आत्मा को बल देता है और हमको ज्ञान प्रकाश देता है। ये तीन चीजों के सिवाय हमको देव कुछ नहीं देता। प्रेम देता है जो हर जीव की पहली और आखिरी जरूरत, आत्मविश्वास देता है, आत्मबल देता है और ज्ञान प्रकाश देता है। अगर हम इन तीन चीजों के लिए देव के पास जा रहे हैं तो निश्चित रूप से मिलेगी। मांगोगे या न मांगोगे, तीन चीजें ही मिलेगी। अगर आप उसके ग्राहक नहीं हो तो वो टच करके डाइवर्ट होके आ जाएगी। वो बूमर एक हथियार होता है ना, जैसे चलाते हैं तो वो ऐसा घूमते घूमते वापस वहीं आ जाता है। अगर आपने उसको नहीं पकड़ वापस आती है। क्या क्या चीजें? प्रेम, आत्मबल और ज्ञान प्रकाश। और हमारे पास बंदूक है, लेकिन हमारे को विश्वास ही नहीं है कि हम सही निशाना लगा सकेंगे या हम सही समय पे उसको लोड करके फायर कर सकेंगे, तो वो बंदूक हमारे क्या काम की? हमको मालूम है कि क्या करने से हम सुखी होंगे या क्या करने से हम सुरक्षित होंगे, लेकिन हमारे में आत्मविश्वास ही नहीं है कदम उठाने का, तो क्या काम का? सही समय में हम हमारी बात नहीं रख सकते तो कोई काम नहीं। और सब कुछ मिल जाए और प्रेम न मिले बेटा, तो हमारी खुशी तो खुशी रहती नहीं है। हम पार्टियां क्यों करते हैं? मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आती, हम आप सब लोग पैसे के लिए क्यों दौड़ रहे हैं? अच्छा, पैसा कैसे आएगा ये बताओ। चलो चलो, ये आखिरी चैप्टर है आज का। पैसा कैसे आएगा, इसी के लिए यहां आ रहे हैं। साले बोर्ड लगाया है, दान पेटी नहीं तक कैसे चलत है नहीं? 10 साल से कई लोग यही अभी तक इसी में चक्कर लगा रहे होते। साले हम पैसा नहीं लेते, डोनेशन नहीं लेते, दान पेटी नहीं है, तातिक झकझक ले खर्चा कैसे करते? ऐसे ऐसा बोलते हैं हमको भाई, ये झकझक ले खर्चा का होते हैं? और जो ना थे वो देते ज नहीं थे भाई। आपको मालूम पड़ जाता हमको बताना। 20 साल से हम ही को समझ कैसे चल रहा है। आपको मालूम है पृथ्वी कैसे घूम रही है, सूरज क्यों तप रहा है? अब साइंटिफिकली ये गैस है, वो गैस है, ये ग्रेविटी है, वो साबित करो तो घुस के दिखाओ पृथ्वी में। कोई तो है जो संचालित कर रहा है। हम उसको स्वीकार कर लें तो हम उसकी कंपनी में जुड़ जाते हैं, और जब हम उनको स्वीकार करते हैं, उसकी कंपनी में जुड़ जाते हैं, तो मानव जीवन जीने के लिए जो जरूरी परिबल है, सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि साथी धन दौलत ज्ञान, वो सब हमको उनके तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है ईश्वर के द्वारा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका भलते ही उपयोग करें। बॉस तो देखेगा भाई अब कर्मचारी सही उपयोग कर रहा है तो सुविधाएं बढ़ाएगा, और नहीं तो फिर जाग रहे हो ना? चलो पढ़े लिखो लोग, आप लोग बताओ पैसा कैसे कमाएंगे? अरे नहीं बताओ ना भाई, कैसे कमाएंगे? जमड़ी हमको कामना किसकी है ये बताओ। चलो
हमको पैसे की कामना है कि लक्ष्मी की कामना है? हम धन की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं? या मड़े, हाँ जी, जोर से बोलो कि जाग रहे हो तो। हाँ जी, अब बोलो ना, कहां से आया है? करते हो नहीं करते? करते हो। पूजा पैसे करते हो बेटा, लक्ष्मी करते हैं? हमारे भारतीय संस्कृति में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं सुखी होने के लिए, और चाहत रखते हैं गड़बड़ थोड़ा यहां हो जाता है। फॉर्म कुछ भरते हैं, डिलीवरी कुछ चाहते हैं। एक सीधा गणित माड़ी ने समझाया था कि तू क्या चाहता है, पहले प्रज्ञा रख, तू चेतना रख बेटा, तू क्या बोल रहा है। आज से जस्ट 10 साल पहले जब हमने सेवा धर्म स्वीकारा था 2006 में, तो हरिओम नगर जब माता जी की जोत आई थी, उसी समय छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की और कितनी ही नेगेटिविटी, आसुरी शक्तियां इस जोत से भिड़ने के लिए आई थी। पूरा 1 साल तो वही चला है। कई लोगों को ऐसा लगता होगा नहीं कि सैंत्री कहाँ है, सैंत्री जो मड़े का भोग बनाती है वो कैसे चौखट पे आ जाती है, उसको क्यों इतना प्यार मिलता है, ऐसा लगता है नहीं कहीं? नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं रंद, वो कहीं भी है, वो यहीं है। वो और उनके यहाँ के देव पित्र माड़ी के उस युद्ध में थे। तो हम माड़ी से एक प्रार्थना अक्सर करते थे, अक्सर एक प्रार्थना करते थे, अभी भी करते हैं कि माड़ा अंत वेड़ाए आवजो। हम आपके सेवक हैं, आपके बालक हैं, और माड़ी अंत समय में आप निश्चित रूप से आना। तो इसकी इतनी गहराई थी नहीं मालूम, 11-12 दिन तक लगातार भूतड़ों से भिड़े रहे, नहीं खाना न पीना, हम 2 संतानें, सैंत्री, और बिल्कुल मतलब ये समझो कि एक पैर अब ऐसा था कि निपट जाने वाले थे हम लोग। तो 13वें दिन माड़ी प्रकट रूप में आई थी, और मैं बोला देवी इतना लेट कर दिए, घर में बैठे। तो बोले तू तो बोलता था अंत समय में आना। मैं कान पकड़ा भाई, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारा देव सुनता है। तो अब मेरे को लगा बेटा कि अब तू अंदर से ढीला होने लगा है, अब आसुरी शक्तियों का वर्चस्व छत्तीसगढ़ का बढ़ा, तब मैं आई। अब बोल क्या कर रहे हो, जो ठीक लगे करो, लेकिन जल्दी करो आप। 3 घंटे में तो सब सफा चट हो गया। उसके बाद माड़ी ने बोला था अब ये राज्य मेरा है। मतलब हम जो मांग रहे हैं हम वो डिलीवर नहीं चाहते, डिलीवरी करना नहीं चाहते। हम सेवा पूजा करते हैं लक्ष्मी की, और हम चाहते हैं धन। ये कैसे होगा बताओ? कभी फुर्सत में रहो तो इन चीजों की चर्चाएं जरूरी है। हम सेवा करते हैं कृष्णा की, जैसे कृष्ण मक्खन खिलाएंगे, लोरी लगाएंगे, कपड़े बदलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, सब करेंगे, और घर में पैर पे पैर चढ़ा के आराम से बैठे रहेंगे। कृष्ण जी को तो बोल दिया हो जाएगा। वो कृष्ण जी जिंदगी भर पैर पे पैर चढ़ा के खड़े रह के कर्म किया है, वो लबर्रे के थोड़ी दया करेगा। हम जो मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? एक दिन एक मजदूर पूरी मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, कितना मिलता है? 200। एक उदाहरण अपन को कि पैसे कैसे कैसे आते हैं, मैं गजब की कुछ समय पहले की ये चिंतन है, 2 घंटे पहले का। पैसे कैसे आते हैं? यहां सबसे पहले आते हैं बुद्धिजीवी तथाकथित, उनका पहला सवाल यही रहता है, दरवाजे कितने साल से आ रहे हो? 5 साल में आपको समझ में आया कैसा चल रहा है?
ये गीता गीता मैडम का लड़का अरब कंट्री में है। माड़ी के यहाँ एक बार माड़ी ने 2 साल पहले ऑर्डर किया कि जितने बोरिंग करवाना है करवा ले, इसके बाद इस भूमि में मैं तेरे को छेदे करने नहीं दूंगी। तो 7 बोर की परमिशन मिली थी, 7 बोर करने की, और 7 बोर करने की परमिशन में 2 में पानी दूंगी बोले थे। देखो हाँ, आपके साथ भी हो सकता है, 2 में भरपूर गंगा दूंगी बेटा। तो अपन क्या माड़ी की सेवा करते हैं, रोज गोदी में बैठते हैं, तो पहले 2 बोर में निकल जाएगा, 5 का पैसा बचेगा। ऐसा विचार आता है कि नहीं? पहले बोर में जैसे ही माड़ी ने जाके ये जल डाला, क्या हुआ धरोड़े? बोरिंग चल रही है, कुछ नहीं, माड़ी यहाँ जल भिजवाए और बोले चल बेटा आप दे अंदर। और जहां वो उस हॉल में पानी गया, अभी पूरा अंदर गया नहीं गया, और माड़ी का ही अभिषेक पहले किए। वो ऐसा भभका आया पानी का कि आजू बाजू जितने खड़े थे किसी पे कुछ नहीं, सीधा पूरा स्नान। उसके बाद 5 बोरिंग में धूल उड़ी। तो ऐसा नहीं कि माड़ी की सेवा कर रहे हैं तब पहले 2 बोर में पानी आ जाए, उसकी मूड। और उसके बाद आखिरी बोर ऐसा कि दरवड़े बीपी बढ़ गया। क्यों? ये हमारे पीएचडी इंजीनियर है, बोरिंग करवाते हैं, ये बोरिंग करवाते हैं, हम बोर करते हैं, इतना ही फर्क है कि 130 फुट नीचे जाके फर्मा फंस गया। अन्ना बोले कैसे? तो ऐसे करके बैठ गया ना। कहा हो गया ऑपरेटर? गया, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? वो फर्मा फंस गया। माड़ी ने अपने तरीके से रास्ते निकाले, ऊपर से पानी डाला, फिर फ्री किया, अंदर सब निकाला, तो मालूम पड़ी कि नीचे में नदी मिल गई। 130 से 136 फुट का गैप मिल गया, जो पाताल गंगाएं बोलते हैं, पाताल नदी बोलते हैं। तो पहला बोर वैसा हुआ, आखिरी बोर वैसा हुआ। उसको पूछे कितना बिल होगा अंदाजे, तो बोले 70-80 हजार होगा। उतनी देर में अरब कंट्री से फोन आया, माड़ी नौकरी चले गई है। 2-3 दिन पहले से फोन चालू था, नौकरी नहीं मिल रही है। माड़ी बोले तू जान मत खाए, वहां वैसी टेंशन है। अभी रात को फोन आया अरब कंट्री से कि माड़ी कैसे करें नौकरी। माड़ी पहले महीने की तनख्वाह आपकी, आप मेरे को अब अरब कंट्री में नौकरी दिलाओ, हम बैठा क्या करूंगा मैं? वो कितने की होना? 80 हजार की होगी, चल जाएगा। कितने की मिली? पूरे एग्जैक्ट 80 हजार की नौकरी मिली। चौथे दिन यहाँ पैसा आ गया, नौकरी भी मिल गई, और वो 80 हजार बोरिंग वाले को दे दिए। आप जिसका काम कर रहे हैं उसको मालूम है कि किस चीज की जरूरत है, वो कहां से आने वाला है, और वो सामने वाले की जेब से नहीं। नौकरी चले गई, माड़ी पहले महीने की तनख्वाह भगवती आपकी। यार यहाँ 80 हजार का बोर हो रहा है, तो 80 हजार की नौकरी चलेगी। बोले ठीक है, 80 की सही। ये सिस्टम है बेटा यहाँ की। और अगर आप ईमानदारी से इसको स्वीकारें तो हमारे पूरी सृष्टि में यही सिस्टम चल रहा है। जिस जीव को जिस चीज की जरूरत है और वो वाजिब है, निश्चित रूप से कुदरत उसको देगी। जिसको हम भाग्य बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, मेहनत बोलते हैं, चाहे जो भी बोल दो। आज मुश्किल है कि हम हमारे सभी बच्चों को डिग्रियां दिलवा रहे हैं, लेकिन जीवन व्यवहार नहीं सिखा रहे। नौकरियां दिलवा रहे हैं, लेकिन नौकरी से अर्जित धन को हम कैसे अपने परिवार में आयोजित करें जिससे सुखी हो सब और हमको शांति मिले, इसकी गणित हमको नहीं सिखा रहे। बस पैसा आने दो, पैसा आना चाहिए। येन क्रेन प्रकरण कैसे भी पैसा आना चाहिए। सेवा लक्ष्मी की, लेकिन पैसा हराम का भी होगा, किसी की टोपी पहनाया होगा, फ्रॉड का होगा, 2 नंबर का होगा, पैसा आने दो। एक मजदूर पूरे दिन मेहनत करता है, 200 रुपये मिलता है, खूब पसीना बहाता है, वो भी एक तरीका है पैसा आने का।
हाँ या ना? दूसरा, प्रोफेसर लोगों को कितना है तनख्वाह? है 50-60 हजार। एक प्रोफेसर कॉलेज में नौकरी लगती है 50-60 हजार। हाँ जी, पंखे में, टेबल कुर्सी में, कितने घंटे? 4-6 घंटे। तो कितना हुआ? रोज का कितना हुआ? एक दिन भर पसीना बहाता है 200 रुपया। एक प्रोफेसर बनता है एक दिन का एक मेहनत, सिर्फ मेहनत, जिसमें ज्ञान नहीं, एक ज्ञान का आवक, जिसमें हमको एक दिन का 2000। ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। और एक तरीका, बाहुबली अभी 2 दिन में कितना रिकॉर्ड कमाई किया, ये सबको मालूम है। देख, सबको मालूम है 150 करोड़ रुपए की कमाई 2 दिन में। ये क्या? ये क्या? अमिताभ बच्चन वो एक हॉट सीट में बैठालते थे ना, कोई बने न बने, वो बन जाता है। एक एपिसोड का 3 करोड़ रुपया। अमिताभ बच्चन जी एक एपिसोड का 3 करोड़ रुपया लेते हैं एंकरिंग करने का, कोई बने या ना बने। वो क्या? वो क्या बेटा? वो हुनर, वो कला, वो क्वालिटी जो ईश्वर ने हम आप सभी को दी है। आप में निश्चित रूप से कुछ हट के हुनर है, आप उसको पहचान नहीं रही हो और न पहचान के उसको आप खिला रहे हो, क्योंकि आप पहचानते ही नहीं, इसलिए आप उसके लिए कुछ करते ही नहीं। हर जीव में निश्चित रूप से, एक बात बताओ बेटा, आधार कार्ड सबके पास है? हाँ जी। वो आधार कार्ड के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ कि ना? किया कि नहीं? भारत में 125 करोड़, किसी 2 का एक जैसा है। तुम्हारा डौकी जाग ऐसा करेगी नहीं खुलेगा तुम्हारा वाला। अच्छा, वो अलग घर से, डौका अलग घर से है, वो दोनों की संयोग से उत्पन्न संतान भी ऐसा करेगा। किसी 2 की जीभ की रेखाएं एक जैसी नहीं। तो हम कैसे मान लेते हैं बेटा कि उसने पैसा कमा लिया तो मैं भी कमा लूंगा, उसको वो नौकरी मिल गई तो मुझको भी मिल जानी चाहिए, उसके पास वो गाड़ी आई तो मेरे पास भी आनी चाहिए, उसके पास वैसा फ्लैट है तो मेरे पास भी होना चाहिए। किसी 2 के पास जब एक जैसी फिंगरप्रिंट नहीं है बेटा, एक जैसे जीभ की रेखाएं नहीं है, तो किसी 2 की स्थितियां एक जैसी कैसे होगी? इसको स्वीकारो आप कि हम निश्चित रूप से कुछ नया करने आए हैं, कुछ अलग करने आए हैं, और वो मात्र हम कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, और आपका काम आप ही कर सकते हो बेटा, वो हम नहीं कर सकते। और माड़ी के यहाँ ये चीज सबको संयुक्त रूप से स्वीकारने की शक्ति है। आप में क्या क्वालिटी, आप में क्या, आप में क्या, आप क्या, और उसी को माड़ी के यहाँ माड़ी के ज्ञान से एक मुट्ठी में बांध के सेवा धर्म चालू कराया। किसी को ऐसा नहीं बोलते तेरे में अकल नहीं है, लेकिन तेरे में क्या खूबी है इसको बैठ के परखते हैं। और जिस दिन भरोसा आ गया कि इसकी ये खूबी है और इसकी ये आदत है, ये स्वभाव है, ये हुनर है इसमें, उस दिन उसको चढ़ा देते हैं। उसके लिए निरंतरता जरूरी है। आप एक दिन नाटक कर सकते हो, 2 दिन करते हो, 4 दिन कर सकते हो, आप नाटक कितने दिन कर सकते हो? और जिस दिन आपका मूल स्वरूप दिख गया मुझको,
उस दिन माड़ी की तरफ से स्विच दबाने में हम लेट नहीं करते, और तब तक हमारा काम कैसा रहता है मालूम है, उस स्विच को बीच में रखते हैं। बीच में नहीं रखते, बचपन में कभी कियो कि नहीं, ऑन ऑफ करते थे, कभी बीच में रखने की कोशिश कितने लोग किए बताओ? उत्तरी सब लोग कभी बच्चे थे, वाह, मेरे को ऐसा मैं ही करता था, और नहीं चालू में भी नहीं बंद में भी बीच में रखते थे ना, वो मैं तब तक वैसे ही रखे रहता हूं बीच में, जब तक मुझको तुम्हारी औकात ना मालूम पड़ जाए। और जिस दिन मालूम पड़ गया उस दिन तो टक करना है खाली बस। फिर तो कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से गाड़ी घोड़ा आ रही है, नौकरी आ रही है, लड़की की शादी हो रही है, सगाई हो रही है, तबीयत ठीक हो रही है, वो तो किसी का बाप नहीं समझ सकेगा। वो रातों रात की क्रियाएं नहीं है। एक 200 रुपया, एक 2000 रुपया ज्ञान का, तो हमको मेहनत की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। और एक एपिसोड का 2 करोड़ 3 करोड़, तो हमको ज्ञान की जरूरत है कि ओनर की जरूरत है? हाँ जी, मैं भी पेपर पढ़ता हूं, न्यूज बहुत देखता हूं। व्हाट्सएप कंपनी बिकी ना अभी कुछ समय पहले, व्हाट्सएप, हाँ जी, व्हाट्सएप कंपनी जो हम डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप वो तो सबको मालूम है ना। एक जमाना था डोकरे लोग नोट गिनते थे, अब हम सुबह उठ के मोबाइल में, वो कितने में बिकी थी मालूम? वो ऐप जो जिसने व्हाट्सएप बनाया, वो ऐप वो कितने में बिकी थी? 18 अरब डॉलर में। कितने में? 18 अरब डॉलर। अब हम बोलेंगे वो कितने होते हैं, काम मालूम यार। तो उसको हम तुलनात्मक रूप में लें तो मुकेश अंबानी सबसे पैसादार भारत में, हाँ जी, उसकी टोटल मिल्कियत कितनी है मालूम है? उसकी जितनी संपत्ति है रिलायंस की, बराबर एक ऐप की कीमत। तो हुनर की जरूरत है कि आइडियाज की जरूरत है, कि किसको कब क्या जरूरत है? मेहनत 200 रुपया, ज्ञान 2000 रुपया, हुनर 2 करोड़ रुपया, और एक आइडियाज की अभी इसका समय क्या है और अभी लोगों को क्या होना। 18 अरब डॉलर, $1 बराबर 60-70 रुपया। आध्यात्म हमको ये सिखाता है कि कब किसको क्या होना। उसकी घंटी बजे उसके पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इसको क्या होना, इसको क्या होना, इसको क्या होना, इसको क्या होना। और वो जिस दिन मालूम पड़ जाए, मेरी मेलोडी इतनी खुश होती है, बोले आ जा अब तू मेरे काम का है। जैसे हर कंपनी का सीईओ देखते रहता नहीं कि भाई कौन सी कंपनी में कौन सा कर्मचारी अच्छा है, वैसे देव लोग भी देखते रहते हैं कौन सा जीव जागृत हुआ, किसमें प्रज्ञा आई, कौन त्यागी हुआ, किसने अहंकार छोड़ा, किसने धन की लालच छोड़ी, किसने वासनाएं छोड़ी। ये पंचतत्व बैठी हुई शक्तियां निरीक्षण करती ही रहती है। और जिस दिन हम छोड़ते हैं, हमको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं बेटा, ईमानदारी से जिस दिन हम छोड़ते हैं, वो उस दिन लाइन कनेक्ट करता है हमारे तालू में, और फिर वो रस्सी पकड़ के बैठता है कि अब यहां से उठा, अब यहां से उठा, अब यहां चल, अब यहां चल, अब यहां चल। और वैसे ये तंत्र चलता है। सो सिंपल यार। क्या क्या आया? मेहनत, हुनर। कृष्ण क्या करते थे बताओ? आइडिया ही देते थे। तो कृष्ण कन्हैया लाल की, वो आइडिया का पिटारा है। और उसके लिए हमारे को ताकत होनी, आत्मबल होना, किसी के नाम का सहारा होना, कि उसने जो आइडिया हमको विचार में दिया, प्रेरणा में दिया, उसको हम मूर्त रूप में ला सके। वो कलेजे में ताकत होना हमको, और वो बगैर किसी के नाम शरण या चरण शरण हुए बगैर हमको नहीं मिल सकता।
इसलिए कृष्ण की जय होती है। अब हम पूजा किसकी करेंगे, लक्ष्मी की करेंगे कि पैसे की? पैसे की करेंगे तब पैसे मिलेगा। अब पैसे की पूजा कैसे करना? हमको लक्ष्मी की जरूरत पैसे की, पहले नक्की करके आना अगले रविवार बाद। यही लोचे हैं बेटा, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस ब्रह्मांड की शक्तियों ने अटूट खजाने इस पृथ्वी। अच्छा एक बात बताओ, अपन के पृथ्वी में सोना कहीं बाहर से आता है क्या? हीरे बाहर से आते हैं क्या? लोहा बाहर से कहीं से आता है? तांबा, पीतल, ये हर किसी को मिल जाता है क्या? इसका मतलब अगर उन्होंने, परमेश्वर ने छोटी छोटी आत्माओं के रूप में हमको आपको पृथ्वी में भेजा है, तो उसके लिए जरूर की सभी सामग्रियां इस गोलवे में डाल दी है। पर इसके लिए हमको प्रॉपर प्रोसेस करनी पड़ती है। उसके लिए हमको निरंतर लगे रहना पड़ता है। और जो जीव लगे रहे हैं उन्होंने वो सब कुछ पाया है, कहीं और दूसरे ग्रह से नहीं लाए। तो हम रोते क्यों रहते हैं, हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है? हम चाहते नहीं है बेटा, हम बोल रहे हैं खाली। लेकिन हम जिस दिन चाहत करेंगे निश्चित रूप से वो मिलेगा।